राधे 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 गोविंदा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती से पूरी दुनिया ने चंगेज खान की तलवारों की गूंज सुनी, उसी धरती पर आज एक ऐसा स्वर उठ रहा है जो न युद्ध का है न सत्ता का, बल्कि हरे राम हरे कृष्ण का है। जरा कल्पना कीजिए, बर्फ से ढकी अनंत घास भूमि, ठंडी हवाएं, दूर दूर तक फैला सन्नाटा, और उसी सन्नाटे को चीरता हुआ एक मंत्र जो सीधे दिल में उतर जाता है। सवाल ये नहीं है कि ये मंत्र वहां गूंज क्यों रहा है, सवाल ये है कि अब क्यों गूंज रहा है। आज का यह वीडियो कोई साधारण धार्मिक कहानी नहीं है, ये एक खोई हुई पहचान की वापसी की कहानी है। ऐसी पहचान जिसे सदियों तक या तो भुला दिया गया या जानबूझकर दबा दिया गया। आप सोचेंगे, मंगोलिया तो बौद्ध देश है, फिर अचानक सनातन की बात कहां से आ गई? यही वो क्यूरियोसिटी गैप है जिसे आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं। क्या यह महज कुछ विदेशी साधुओं का प्रभाव है, या फिर इसके पीछे ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संकेत छिपे हैं जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा? क्या सच में मंगोलों की जड़ें किसी और ही सभ्यता से जुड़ी थीं? और सबसे बड़ा सवाल, जिस चंगेज खान को दुनिया सिर्फ एक क्रूर विजेता के रूप में जानती है, क्या उसका आध्यात्मिक चेहरा भी था? इस वीडियो में हम आपको सिर्फ दावे नहीं दिखाएंगे, बल्कि ऐसे संकेत, प्रमाण और घटनाएं सामने लाएंगे जिन्हें देखकर आप खुद से पूछेंगे, क्या इतिहास ने हमें अधूरी कहानी सुनाई? एक बात तय है, अगर आपने यह वीडियो आधा छोड़ा तो आप उस कड़ी को मिस कर देंगे जो इस पूरी कहानी को जोड़ती है। इसलिए बने रहिए अंत तक, क्योंकि अंत में जो सामने आएगा वह आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें सच में जानना है कि फैक्ट मंत्रा परिवार देश के किन किन कोनों तक फैला हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म की आवाज को सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें और भी दमदार, सच्चे और आंखें खोल देने वाले वीडियो आपके लिए लाने की ताकत देता है। तो देर किस बात की, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैसे चंगेज खान की धरती पर गूंज रहा है हरे राम हरे कृष्ण? क्यों मंगोलियन बौद्ध धर्म से दूरी बनाकर सनातन का दामन पकड़ ले रहे हैं? वे कौन से सबूत हैं जो मंगोलिया को एक हिंदू धरती बताते हैं? क्या सच में चंगेज खान भी पूजा करता था? कैसे सनातन धर्म इस बौद्ध धरती पर मजबूत हो रहा है? कौन है वे महापुरुष जो मंगोलियन वासियों को उनकी जड्डोहाडीहों से जोड़ रहे हैं? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में बसा है एक स्थल रुद्ध देश मंगोलिया, जो रूस और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह अपने विशाल घास के मैदान, गोभी रेगिस्तान, खानाबदोश संस्कृति, ठंडे मौसम और शांति भरे माहौल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जबकि मंगोलिया का नाम सुनकर कई लोगों के दिल में क्रूर शासक चंगेज खान की छवि उभरने लगती है, क्योंकि 1162 ईस्वी में तुमेजिन उर्फ चंगेज खान ने आधुनिक मंगोलिया के खेंती पर्वतों के पास एक सरदार के बेटे के रूप में जन्म लिया था और 1206 से लेकर अपनी मृत्यु तक, यानी अगस्त 1227 तक हुकूमत की थी। इसलिए चंगेज खान को मंगोलिया की बद्धी पहचान माना जाता है, जबकि धार्मिक पहचान के रूप में बौद्ध धर्म स्थापित है, जिसे आज देश की आबादी का 51% हिस्सा अपना चुका है। लेकिन अब बुद्धिज्म का आंकड़ा घटता जा रहा है और हिंदुओं की संख्या का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, जिसके चलते मंगोलिया को बढ़ती हिंदू आबादी का घर भी कहा जा रहा है। जी हाँ, जहां पहले बौद्ध धर्म की हवा चलती थी, आज उसी मंगोलियन धरती पर सनातन की महक बिखरी हुई है, जो कि देश की भूली हुई या कहें तो जानबूझकर दबाई गई वह पहचान है, जो अब सच बनकर दुनिया के सामने उभर रही है। आज भले ही मंगोलिया बौद्ध राष्ट्र कहा जाए, लेकिन गुजरे हुए कल में मंगोलिया एक हिंदू देश के तौर पर दुनिया की नजरों में छरा हुआ था। और इस बात का दावा करते कई पुरातात्विक ऐतिहासिक सबूत भी मिले हैं, जिसमें से एक सबूत है यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे लोकल लोग स्वयंभू कहकर पुकारते हैं। और यह हमें बताने की जरूरत नहीं है कि स्वयंभू संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है। यही नहीं, यहाँ दिनों के नाम भी भारतीय हिंदुत्व से ही मेल खाते हैं। जैसे रविवार को यहाँ अदात कहा जाता है, जो संस्कृत के आदित्य सूर्य से जुड़ा हुआ है। दिनों के नाम के साथ साथ आपको कई लोगों के नाम भी संस्कृत भाषा में लिपटे हुए नजर आएंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण है गुर्रगछा। ये मंगोलिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष में गए थे, और तब इनके नाम के चलते दुनिया को मंगोलिया के संस्कृत से जुड़ाव के बारे में पता चला था। मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति का नाम सांबू था। इस देश में अगर आप जाएंगे तो आपको कुशल, कुमुद, कुबेर, कीर्ति जैसे हिंदू नाम सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ कई जगहों पर संस्कृत मंत्र और श्लोक भी लिखे दिखाई देते हैं। जैसे चीन यूनिवर्सिटी के पश्चिमी द्वार पर संस्कृत में लिखा है, एयू एम नमो भगवत्याय आर्य समंत विमलोशनीय विजयाय।
इस मंत्र को सबसे ऊपर संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसके नीचे तिब्बती भाषा में उकेरा गया है और सबसे आखिर में मंगोल और चीनी लिपि में सजा हुआ है। यहाँ के मुख्य बौद्ध विहार को जब आप निहारने जाएंगे तो उसके दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर भी आपको संस्कृत भाषा में लिखा मंत्र नजर आएगा। विहार के चारों तरफ आपको शंख, चक्र, त्रिशूल जैसे चित्र दीवारों पर सजे मिलेंगे। त्रिशूल, जिसे भगवान भोलेनाथ का अस्त्र और हिंदू धर्म की पहचान माना जाता है, वह भी आपको यहाँ बौद्ध मठों के बाहर लगा दिखाई देगा। सिर्फ मठ ही नहीं बल्कि चंगेज खान के मकबरे के पास भी त्रिशूल रखा गया है, जिसका खुलासा खुद राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी किया था और दुनिया को बताया था कि मंगोलों की जड़डांठें हिंदुत्व की मिट्टी में जमी हुई थीं। आप भी सुनिए, कई पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि अतीत का मंगोलिया वैदिक रीति रिवाजों को तहे दिल से अपनाता था। यहाँ भगवान शिव जैसे पूजनीय देवताओं की आराधना होती थी, जिन्हें आकाश देवता तेंगरी के रूप में पूजा जाता था। इनके अलावा अग्नि, सोम, इंद्र जैसे देवताओं से मिलते जुलते तत्वों की भी पूजा होती थी। आग और पवित्र पौधों की पूजा का भी चलन था, क्योंकि मंगोलियन प्रकृति का सम्मान करते थे। वैदिक देवताओं और प्रकृति से जुद्धे अनुष्ठान किए जाते थे, जो आत्मा आवाहन यानी सोल कॉलिंग से जुद्धे हुए थे। और तो और क्रूर शासक चंगेज खान भी शैमनी धर्म और तेंग्रिज्म को फॉलो करता था और नीले आकाश को सर्वोच्च देवता मानकर उन्हें दिन रात पूजता था। जब भी कोई युद्ध होता, चंगेज खान भगवान की पूजा में लग जाता था। उसे भले ही दुनिया एक बुरा इंसान कहे, लेकिन मंगोलियंस के लिए वह एक सम्मानित व्यक्ति है, जिसका नाम ये लोग बद्धी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि चंगेज खान ने मंगोल के लिए बहुत कुछ किया और सभी धर्मों को फलने फूलने की भरपूर आज़ादी दी। इसलिए चंगेज खान के द्वार में इस्लाम, बौद्ध, ईसाई जैसे कई धर्मों के लोग बिना किसी मनमुटाव के जीवन गुजार रहे थे। लेकिन चंगेज खान के बाद जब गद्दी पर उसके वंशज बैठे तो उन्होंने इस्लाम और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और इन दोनों के एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस में हिंदू धर्म की पहचान धुंधली होती चली गई, जो अब फिर से गहरी हो रही है। सनातन धर्म मंगोलिया की फिजाओं में बसता जा रहा है और अब सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, हरे राम हरे कृष्ण। ये एक मंत्र नहीं बल्कि बढ़ते सनातन के प्रभाव का जीता जागता सबूत है, जिससे मंगोलियंस दूर होते जा रहे थे। उनके लिए कभी सिर्फ एक ही धर्म था, बौद्ध धर्म। वे यह तक भूल चुके थे कि उनके पूर्वज किस धर्म और किस भगवान की आराधना करते थे। सनातन से जुद्दी हर छोटी से छोटी चीज मिटती जा रही थी, फिर चाहे वह पूजा पाठ हो या भगवान का नाम। लेकिन एक महापुरुष ने अपने धर्म से दूर भटके मुसाफिरों को फिर से सही राह दिखानी शुरू की और आज मंगोलिया की पहचान फिर से उभरती नजर आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है स्वामी इंद्रद्युम्न, सनातन के वे रक्षक जो दुनिया भर में हिंदू धर्म की आस्था को फिर से जीवित कर रहे हैं और लोगों को उनके मूल धर्म से जोड़ने वाले सेतु कहे जा रहे हैं। स्वामी इंद्रद्युम्न पिछले 48 वर्षों से भक्ति योग परंपरा में एक भिक्षु और आध्यात्मिक शिक्षक रहे हैं, जबकि इनका पेशा लेखक और फोटोग्राफी के इर्द गिर्द भी रहा है। 20 मई 1949 को जन्मे स्वामी इंद्रद्युम्न अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित पालो ऑल्टो से ताल्लुक रखते हैं। इनका शुरुआती जीवन एक अमेरिकन की तरह ही था, वेस्टर्न पहनावा, आजाद सोच और धर्म से दूरी। लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ ऐसा सोच रखा था जो इनकी पूरी जिंदगी ही बदलने वाला था। बात है 1960 के दशक की, जब परम पूज्य स्वामी प्रभुपाद जी ने सनातन की ज्योत जलाने के लिए अमेरिका की धरती पर कदम रखा था और हरे कृष्ण आंदोलन की चिंगारी जलाकर अमेरिकन को हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित कर रहे थे। इन्हीं में से एक थे स्वामी इंद्रद्युम्न जी, जो उस वक्त महज 22 साल के थे। स्वामी इंद्रद्युम्न की पहली मुलाकात जब प्रभुपाद जी से हुई तो वे इनके विचारों, सरल स्वभाव और मीठी बोली से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और बार बार उनकी शिक्षा की शरण में आना शुरू कर दिया। ये धार्मिक शिक्षा उनके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसे सवार हो गई कि उन्होंने मन बना लिया कि वे हिंदू धर्म को अपना लेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने 29 साल की उम्र में 1979 में भौतिक जीवन से संन्यास ले लिया और भक्ति योग के मार्ग पर चलने लगे। स्वामी इंद्रद्युम्न गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए थे, जो भगवान कृष्ण को सबसे सर्वोच्च और पूजनीय मानते हैं। इसलिए स्वामी इंद्रद्युम्न भी कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना शुरू कर दिया। इस्कॉन संस्था से जुड़ने के बाद स्वामी इंद्रद्युम्न ने अमेरिका की वेस्टर्न रंग में रंगी गलियों से बाहर निकलकर सनातन का प्रचार प्रसार किया और कई देशों की धार्मिक यात्रा भी की, क्योंकि वे चाहते थे कि सनातन धर्म रुके हुए तालाब की तरह नहीं बल्कि नदी की बहती धारा की तरह पूरी दुनिया में बहे। इसी प्रचार की वजह से उन्होंने अमेरिका, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हंगरी, यूक्रेन, रूस, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की धार्मिक यात्रा की और इसी दौरान वे मंगोलिया भी गए।
वहां पहले से ही कुछ मात्रा में इस्लाम और बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म फैला हुआ था। इन दोनों धर्मों के बीच माइनर रिलीजन हिंदू को पहचान दिलाना लगभग नामुमकिन सा टास्क था, लेकिन स्वामी इंद्रद्युम्न के कदम नहीं डगमगाए। उन्होंने एक प्रचारक का कर्तव्य निभाते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रकाश को फैलाना शुरू किया। मंगोलिया में कदम रखना स्वामी जी के आगमन का मात्र प्रतीक नहीं था, बल्कि उस धार्मिक ताकत का सबूत था जो बरसों पुराने धर्म को फिर से जगाने के लिए मंगोलिया पहुंची थी। स्वामी जी ने सबसे पहले चंगेज खान की राजधानी कहे जाने वाले शहर कराकोरम को अपना टारगेट बनाया। यह शहर अतीत में युद्ध भूमि के रूप में जाना जाता था, जहां युद्ध की रणनीतियां बनाई जाती थी। युद्धाभ्यास में तलवारों का शोर इस शहर की हवा में गूंजता था, लेकिन आज यहाँ की फिजाओं में एक अलग ही शांति मौजूद है। आज यहाँ युद्ध की नीतियां नहीं, बल्कि धार्मिक कार्यक्रमों की प्लानिंग होती है। लोगों के हाथ में तलवार या हथियार नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथ और रुद्राक्ष की माला है। जुबान पर बौद्ध धर्म के मंत्रों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम है, और यह सब इस्कॉन संस्था से जुड़े सबसे बड़े प्रचारकों में से एक स्वामी इंद्रद्युम्न की वजह से संभव हो पाया है। आज इस धरती पर आध्यात्मिक बैठकें भी होती हैं और कीर्तन भजन का आयोजन भी किया जाता है। चंगेज खान के वंशजों से लेकर गांव के बुजुर्ग और युवा पीढ़ी भी कम संख्या में ही सही, लेकिन हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रही है। बरसों तक शांत पड़ी इस धरती पर अब वैदिक कंपन शुरू हो गया है, जो लोगों के दिलों पर आध्यात्मिकता की लहर दौड़ा रहा है। आज आलम यह है कि चाहे कितनी ही सर्दी, ठिठुरती ठंड और सर्द हवाएं क्यों न चलें, लेकिन हिंदू भक्त अपनी यात्रा को रोकते नहीं हैं। और ऐसी ही एक वीडियो कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी, जिसमें चारों तरफ सफेद बर्फ कालीन के रूप में बिछी हुई थी। ठंडी हवाएं लोगों को घर में बैठने पर मजबूर कर रही थीं, लेकिन दिलों में जल रही सनातन की ज्योत ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी और दर्जनों लोग हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हुए आगे बढ़ते गए। इस श्रद्धा और आस्था को देखकर दुनिया भी हैरान रह गई। स्वामी इंद्रद्युम्न की मेहनत देखकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व की अच्छाई को लोगों के दिलों तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि बौद्ध धरती पर भगवत गीता का पाठ किया, वह भी मंगोलियन भाषा में। गांव-गांव जाकर शाकाहारी भोजन खाने के फायदे बताकर लोगों को सनातन के सिद्धांतों से जोड़ने की कोशिश की, जिसके चलते अब इस देश में हिंदू मंदिर बनने की घोषणा भी हो चुकी है। उलान बातौर शहर में इस्कॉन संस्था एक वैदिक मंदिर बनाने का फैसला कर चुकी है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनकी मूल जड़ों से जोड़ा जा सके। जल्द ही इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, और फिर यह देश सिर्फ चंगेज खान की भूमि ही नहीं, बल्कि भगवत गीता के विचारों, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं और सनातन की धार्मिकता का केंद्र भी बनकर उभरेगा। और अगर इसी तरह हिंदू धर्म फलता फूलता रहा, तो शायद बौद्ध धर्म की जगह हिंदू धर्म ले ले और एक हिंदू रंग में रंगे देश के रूप में अपनी पहचान बना ले। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हिंदू धर्म बौद्ध धर्म की जगह ले पाएगा? क्या हिंदू धर्म यहां मजबूती से कदम जमा पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।